नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब हम लोग विटामिन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा खासा विश्लेषण करने वाले हैं अपने विटामिन पर। विटामिन टॉपिक में आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक का टॉपिक जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। मैं आप लोगों को विटामिन में रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी वगैरह वगैरह इन बातों पर अपने समय बर्बाद नहीं करने वाले, क्योंकि ये बात आप लोग अच्छी खासी तरीके से जानते भी हैं। मैं चाहता हूं कि अपने विटामिन को इस तरीके से पढ़ें कि किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में भी अगर जाएं तो हमारे कंपटीशन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न आए, क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। और नए नए क्वेश्चन किस प्रकार के विटामिन से संबंधित पूछे जाते हैं उन पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर सकें। ध्यानपूर्वक सुने सभी। टॉपिक का नाम है अपना विटामिन। कुछ बेसिक बातें इसके बारे में, जैसे विटामिन की खोज। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? लुनिन। कोई नाम नहीं लेता लुनिन का, आपको अच्छी तरह से पता होगा। सिर्फ फंक एक ही नाम जानते हैं पूरे सारे, फंक फंक फंक, बस, नथिंग एल्स। याद रखना है विटामिन की खोज जो की थी वो की थी लुनिन नामक एक वैज्ञानिक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर विटामिन सिद्धांत, विटामिन शब्द, इनके बारे में कौन सा वैज्ञानिक आकर जानकारी देता है? तो विटामिन सिद्धांत जो है इसके बारे में और विटामिन शब्द के बारे में जानकारी देने वाला वैज्ञानिक है हॉपकिंस। हॉपकिंस शब्द भी प्रयोग में आता है। विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत जो है ये देता है, आप लोग पढ़ा करते हैं कैस्मर फंक, जिसको हम लोग सी फंक या ओनली फंक के नाम से जानते हैं। पूरा पढ़ोगे तो सबके बारे में जानोगे। अकेला फंक पढ़ोगे कुछ नहीं बनने वाला, पता भी नहीं चलेगा। इधर उधर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही निकल जाएगा, जानकारी नहीं मिलेगी अपने को। तो याद रखें, विटामिन की खोज किसने की थी? लुनिन ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? हॉपकिंस ने। विटामिन थ्योरी किसने दी थी? कैस्मर फंक ने। और विटामिन के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम दिए थे जेसी ड्रमोंड नामक वैज्ञानिक ने। कोई पूछता नहीं है। ये तीन नाम थोड़े ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हमने इन तीन नामों के बारे में ज़्यादा बात की है। अगला पॉइंट, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन ऐसा फूड मटेरियल है, ऐसे सरल घटक हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता। अगर जटिल होते तो इनका पाचन होता। तो विटामिन जो है वो ऐसे सरल घटक है जिनका पाचन नहीं होता, और ऐसा फूड मटेरियल है जिसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता। देखो, ऑक्सीकरण नहीं होता, इसलिए ये एनर्जी भी नहीं देते। ऐसे कौन से कार्बनिक भोज्य पदार्थ है जिसका न तो पाचन होता है और न ही एनर्जी देता है? वो कौन है? विटामिन है। ऊर्जा भी नहीं देगा, इसका डाइजेशन भी नहीं होगा। यह बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की देखभाल करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और भी बहुत छोटे छोटे काम इसके हैं, हम सभी कामों पर विशेष परिचर्चा जरूर करने वाले हैं। अगला पॉइंट आप ये समझिए कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के हैं। एक तो है वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में विलेय विटामिन, और एक है फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में विलेय विटामिन। अब याद ये रखना है, जो जल में विलेय होते हैं वो वसा में अविलेय होते हैं, और जो वसा में विलेय होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। तो जल में विलेय विटामिन होते हैं 2, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और वसा में विलेय होते हैं 4, ए, डी, ई और के। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है, जल में अविलेय विटामिन नहीं है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। देखो, जल में अविलेय विटामिन नहीं है, यानी अविलेय नहीं है, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? विलेय की बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं आजकल ऐसे प्रश्न, भूलना नहीं है, लैंग्वेज याद रखना है, किस प्रकार के प्रश्न को पूछा गया, क्या भाषा उसकी बनाई गई, याद रखने लायक बातें हैं। तो विटामिन दो प्रकार के हमने पढ़े, जल में विलेय और वसा में विलेय। ठीक। अगला पॉइंट अपने पास ये बनता है कि जो विटामिन बी है ये मोस्टली अनाजों में होता है, अनाजों में।
तो अगर ये वाटर सोल्यूबल है तो अनाजों को धोने से, अनाजों को अगर हम धो दें, गेहूं को धो दें, चावल को रगड़ रगड़ कर धो दें, गेहूं का छिलका उतार दें, इतना धो दें, तो क्या उसमें विटामिन बी रहेगा? नहीं रहेगा। तो अनाजों को धोने से अनाजों में किसकी कमी आ जाती है? बी की कमी आ जाती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सब्जियों में देखा जाता है। सी से सब्जियां, ऐसा समझ लीजिए। विटामिन सी मोस्टली सब्जियों में देखा जाता है। वैसे खट्टे फल वगैरह जो है अपने जानते ही हैं। तो अपने को ये याद रखना है कि सब्जियों को जब अपने काट देते हैं, यानी कि सब्जियों को काट कर धोने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। यानी आपने पहले सब्जियों को काटा, फिर उसको पानी में से निकाला, तो इसका मतलब आपने विटामिन सी को निकाल दिया। अपने घर में महिलाएं ऐसा काम करती है, सब्जियों को काटती हैं, फिर उसको पानी से धो देती हैं। वो कहते देखो सब्जी में से मैल निकला। मैल नहीं निकला, विटामिन सी निकल गया। बात ये इंपॉर्टेंट है कि सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी? सी की। और अनाजों को ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से धोने से, रगड़ रगड़ के धोने से, अपने करते हैं अनाज को, गेहूं को रगड़ रगड़ के हाथों से धो देते हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन कम हो जाएगा? बी कम हो जाएगा। दोनों बातें अपने को याद रखनी है। अब तीसरा पॉइंट और सुनिए, आपके बॉडी में विटामिन बी भी है और सी भी है, और ये तो होना ही है, ये तो अलग बात है। मैं बी और सी दोनों की बात कर रहा हूँ। एक बार आपके शरीर में विटामिन बी भी है और सी भी है। इसका मतलब हमारे शरीर में ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी रोज़ाना कमी होती है? बी और सी। क्योंकि हम लोग जब यूरिन करते हैं, मूत्र उत्सर्जन करते हैं, तो मूत्र का 95% भाग किससे बना है? जल से। तो जब अपने यूरिन अर्थात मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, तो उस मूत्र में जिसमें 95% जल है, क्या विटामिन बी और सी को घोलकर अपने सिर से बाहर नहीं निकाल देगा? इसका मतलब मूत्र के द्वारा किन विटामिन का उत्सर्जन हो जाता है? बी और सी का। ये बात भी याद रखनी है। तो विटामिन बी व सी 2 ऐसे विटामिन हैं जिनका यूरिन के साथ, यूरिन अर्थात मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जन हो जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, जो डेली शरीर से बाहर निकलते हैं? बी और सी। और जिनकी डेली आवश्यकता पड़ती है, वो भी कौन से? बी और सी। ये ऐसे विटामिन जो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे, रोजाना कमी और रोजाना आपूर्ति। यही कारण है कि हम रोजाना अनाजों का सेवन करते हैं, रोजाना सब्जियों का सेवन करते हैं। ये सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि ये ऐसे विटामिन हैं जिनकी रोजाना कमी और आपूर्ति हमारे शरीर में होती रहती है। फिर आते हैं वसा में विलय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा का संचय होता ही है, और उसी अतिरिक्त वसा के अंदर ए, डी, ई और के स्टोर रहते हैं, और इनकी सामान्य रूप से तत्काल ही कमी नहीं देखी जाती। ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो मुझे लगता है विटामिन का जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर था आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं विटामिन के और आगे पार्ट जो हैं उनको शो कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सभी सुनते रहेंगे। अच्छा कंटेंट है विटामिन के बारे में, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक जो है वो एग्जाम में अपने को फेल करवाती है। एक आधा नाम याद जरूर कर लेंगे आप ट्रिक से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ट्रिक की गुलामी अपने को करनी नहीं है। इतनी ट्रिक हो जाएगी कि अपने को याद भी नहीं रहेगी कौन सी ट्रिक लगानी कहाँ है, तो इतनी ट्रिक बनाने का फ़ायदा क्या होगा। मेन बात पे अपने फिर से वापस चर्चा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी विटामिन में जो 6 विटामिन हम लिखते हैं, उनमें से एक एक विटामिन के ऊपर। सबसे पहला विटामिन 1 नंबर पे विटामिन ए। इसके बहुत सारे रासायनिक नाम हैं, बहुत सारे रासायनिक नाम इसके देखे जाते हैं, जैसे रेटिनोल। अब याद रखना, रेटिनोल से शब्द बनता है रेटिना। रेटिना मतलब नेत्र का रेटिना, नेत्र मतलब दृष्टि। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो दृष्टि में बाधा उत्पन्न होगी, कम दिखाई देगा, रात में अंधापन आ जाएगा, जिसको अपने रोतुंदी कहते हैं। बेसिक बात है, अगर ये प्रश्न आता है तो सभी बच्चों का सही होता है, कोई गलत नहीं करता आजकल। तो कंपटीशन से बाहर की बात है, ये कंपटीशन के अंदर की बात नहीं है। रेटिनोल, इसका एक और नाम है, वो है एक्सेरोफाइटोल। एक्सेरोफाइटोल, विटामिन ए को अपने एक्सेरोफाइटोल भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए का एक नाम और है कैरोटीनॉइड। विटामिन ए को अपने कैरोटीनॉइड भी कहते हैं। कैरोटीनॉइड से अपने को पता चला कैरोटीन, और कैरोटीन शब्द से याद रखना है गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है।
ठीक है। कैरोटीन, कैरेट गाजर, कैरोटीन गाजर का नारंगी रंग, उससे अपने को पता चलेगा विटामिन ए गाजर के अंदर प्रमुख रूप से देखा जाता है। कैरोटीनॉइड भी विटामिन ए का नाम है। अब कुछ और बातें, जैसे अगर इसकी कमी होगी, मान लो इसकी कमी होगी, तो इसकी कमी से एक तो आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको अपने बोलते हैं रतौंधी। और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आजकल के ज़माने से बाहर का क्वेश्चन है, नहीं आते इससे प्रश्न, अगर आते हैं तो सबके सही होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रतौंधी और निशानता। लेकिन इसके साथ साथ एक और रोग है, वो है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया एक ऐसा रोग है जिसको अपने बोलते हैं शुष्क नेत्र रोग, ड्राई आइज डिजीज़, यानी कि एक ऐसा रोग जिसमें हमारे आँखों की, नेत्रों की नमी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस रोग को अपने क्या बोलते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया या शुष्क नेत्र रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अब विटामिन ए के बारे में और कुछ बातें, जैसे विटामिन ए हमारे शरीर में एपिथेलियम ऊतक का निर्माण करता है। एपिथेलियम इंपॉर्टेंट बात है भाई। एपिथेलियम यानी कि उपकला, मतलब त्वचा। तो त्वचा का निर्माण कौन करता है, विटामिन ए त्वचा का निर्माण करता है। अगर त्वचा का निर्माण होगा तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्वचा जब बन जाएगी तो इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, तो याद रखें एंटी इन्फेक्शन विटामिन की संज्ञा किस विटामिन को दी गई है, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नेत्र में दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। दृष्टि वर्णक जिसका नाम है रोडोप्सिन। तो विटामिन ए मानव नेत्र में रोडोप्सिन नामक दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। अच्छा क्वेश्चन है कि रोडोप्सिन नामक दृष्टि वर्णक का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। आँख के बारे में जब भी बात आएगी आप विटामिन ए को ही वहाँ पर समझेंगे, उपस्थित पाएंगे। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन ए के सोर्स। आजकल कंपटीशन में सोर्स भी पूछते हैं तो अलग तरीके के पूछते हैं। अब हम लोग याद करके चले जाते हैं गाजर, है ना, पपीता याद कर लेते हैं। कंपटीशन में आए नए कोई गारंटी नहीं है ना, आ भी गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आ गया तो सबका सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि सोर्स गाजर है, पपीता है, आम है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट सोर्स है गोल्डन राइस। इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, बोलो, गोल्डन राइस। विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का एक जीन ट्रांसफर किया गया है जो विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है। तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आता है, देखिए ये क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे अच्छी वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी RAS प्री 2015 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आता है RPSC के फर्स्ट ग्रेड के 2015 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आता है 2019 के वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो कंपटीशन तो भाई साहब यहाँ पड़ा है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, रतौंधी, निशानता, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ रहे हैं, गाजर, पपीता, ये। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ रह गया, गोल्डन राइस रह गया। बताओ, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं कोई। तो गोल्डन राइस किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, आप बताएंगे विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। 3 बार बड़े बड़े एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये मैंने आपसे बेसिक चर्चा की विटामिन ए के बारे में, याद रखने लायक बात है, भूलना इसको नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले विटामिन पर, जिसका नाम है विटामिन बी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसलिए बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को अपने बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी जो है उसका नाम है, क्योंकि विटामिन बी कई सारे रूपों में देखा जाता है, कई सारे रूपों में पाए जाते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ऐसे कई सारे रूपों में देखा जाता है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बोल दिया। और हम बात कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 की, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है बेरी रोग इसकी कमी से होता है। और इसके सोर्स जो है वो अपने मानते हैं अनाजों को। अनाज विटामिन बी के अच्छे सोर्स से माने जाते हैं। सिंपल बात है, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। नेक्स्ट आता है विटामिन B2, जहाँ पर कंपटीशन आएगा अब मैं हाथों हाथ क्लिक कर दूंगा कि ये कंपटीशन की मेन बात है, तब तक चिंता मत करो आप। विटामिन B2 को अपने बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये इसका रासायनिक नाम है।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है, इसकी कमी से अगर मैं रोग की बात करूं तो एक रोग है जिसका नाम है कीलोसिस। कीलोसिस अर्थात जिसमें होठों पर झुर्रियाँ आ जाती है, होठ फट जाते हैं, होठों का फटना। तो होठों का फटना किस रोग को कहते हैं? कीलोसिस, और वो विटामिन B2 की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इसी के साथ साथ डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, जीभ पर छाले और त्वचा में झुर्रियाँ, ग्लोसाइटिस जीभ पर छाले को बोलते हैं। तो यह B2 की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग माना जाता है। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये वाला फिर भी कुछ ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम। नंबर 3 B3 विटामिन का नाम है नियासिन। इसको अपने नियासिन रोग के नाम से जानते हैं। और नियासिन जो रोग है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, सॉरी नियासिन जो नाम है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जो मानव शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा पर जलने के जैसे निशान हो जाते हैं, इसको पेलाग्रा नाम से जाना जाता है। गले की त्वचा मोस्टली ज़्यादा प्रभावित होती है इस रोग में। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको भी लीव कर सकते हैं अपने। मेजर बात है विटामिन B6, B9, B12, वैसे विटामिन B5 भी आता है जिसको अपने पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, या विटामिन PP के नाम से जिसको अपने जानते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। विटामिन B6 इसका नाम है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। विटामिन B9 इसका नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। विटामिन B12 इसका नाम है साइनोकोबाल एमीन, साइनोकोबाल एमीन। अब यहाँ पर अपने को याद रखना है कि B12 में कौन सी धातु को देखा जाता है? तो विटामिन B12 में देखा जाता है कोबाल्ट धातु को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु को देखा जाता है। तो आप क्या याद रखेंगे? विटामिन B12 को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। तीनों विटामिन जो हैं RBC निर्माण से संबंधित है, यानी ऐसे कौन से विटामिन है जो RBC निर्माण में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं? तो B6, B9 और B12 तीनों विटामिन RBC निर्माण में भाग लेते हैं। और इसलिए जब इन तीनों विटामिन की कमी हो जाती है तो हम मानते हैं कि RBC कम हो जाएगी। RBC रक्त का 99% भाग बनाती है, इसलिए रक्त की कमी हो जाएगी। और रक्त की कमी को अपने क्या बोलेंगे? एनीमिया। एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता, अरक्तता, रक्त न्यूनता, रक्त क्षीणता, है ना। तो एनीमिया नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? B6, B9 और B12 की कमी से होता है। और B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु का अंश पाया जाता है और जो RBC निर्माण और उसको मैच्योराइजेशन, उसका परिपक्वन करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है B12। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे अगले विटामिन की, जिसका नाम है विटामिन C। सिंपल और बेसिक इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें नहीं जो दुनिया पढ़ रही है, उनसे थोड़ा अलग। विटामिन सी की अपने बात कर रहे हैं। जो विटामिन C है इसको अपने बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल इसको अपने कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खट्टे फल इसके अच्छे सोर्स हैं, कोई विशेष बात नहीं है। आंवला विटामिन C का अच्छा सोर्स है, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिए। विटामिन C की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह विटामिन हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम डेवलप करता है। इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना यानी WBC का निर्माण करना। RBC निर्माण में तो B6, B9, B12 भाग लेते हैं, तो WBC निर्माण में कौन भाग लेगा? विटामिन C। विटामिन C WBC में भाग लेता है और WBC क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है? विटामिन C। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आ सकता है पेपरों में, याद रखना है। विटामिन C की अगर कमी हो जाए, विटामिन C की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा भाई? स्कर्वी, सबको जानकारी है। स्कर्वी यानी कि जो गम्स होते हैं, यानी कि जो मसूड़े होते हैं, उनमें क्या स्टार्ट हो जाती है? ब्लीडिंग, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों में खून आना, इस रोग को अपने क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़े लेवल की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन C। सब्जियों को उबालने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर? तो आप बताएंगे कौन सा विटामिन सब्जियों को उबालने से नष्ट होता है? विटामिन C। सब्जियों को काटकर धोने से कौन सा विटामिन बह जाता है, कौन सा विटामिन कम हो जाता है वाटर सोल्यूबल होकर? वो विटामिन है विटामिन C।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट और अगले विटामिन की, जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बहुत फेमस विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है उसको अपने बोलते हैं कैल्सीफेरोल, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, कैल्सीफेरोल। अब देखना, कैल्सी शब्द से बनेगा कैल्शियम। ऐसा विटामिन जो कैल्शियम की आपूर्ति करता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम धूप या प्रकाश का विटामिन भी कहते हैं, धूप या प्रकाश का विटामिन भी अपने इसको कहते हैं। यह भ्रूण विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण का विकास करने में भी हेल्प करता है। तो भ्रूण का विकास करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। बताओ कौन सी ट्रिक लगाऊं भैया? कॉन्सेप्ट ही अलग है, ट्रिक काम नहीं करती। अगला देखिए, ये एक ऐसा विटामिन है विटामिन डी जो वसा द्वारा अवशोषित व संश्लेषित विटामिन है। वसा द्वारा अवशोषित व संश्लेषित विटामिन। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा द्वारा अवशोषित व संश्लेषित है, यानी जो वसा में घुल भी जाता है और जिसको वसा बना भी देती है। यानी वसा किस विटामिन का निर्माण कर सकती है? तो वसा विटामिन डी का निर्माण भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता, सूर्य का प्रकाश तो विटामिन डी निर्माण में भाग लेता है। हमारी त्वचा के अंदर जो वसाएं होती है, फैट होती है, इनका एक रूप होता है एर्गेस्टेरोल। एर्गेस्टेरोल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और यह विटामिन क्या काम करता है? कैल्शियम की आपूर्ति करता है। ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारी त्वचा में एक वसा का रूप है जिसको अपने बोलते हैं एर्गेस्टेरोल, और एर्गेस्टेरोल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? विटामिन डी में। यह शरीर में किसकी आपूर्ति करता है? कैल्शियम की। और एर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में कन्वर्ट कौन करता है भाई? सनलाइट। इसका मतलब एर्गेस्टेरोल तो किसका रूप हुआ? वसा का। जैसे कोलेस्ट्रॉल है वैसे एर्गेस्टेरोल है, और एर्गेस्टेरोल विटामिन डी में सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है और अंत में कैल्शियम की आपूर्ति करता है। कैल्शियम हड्डियों का विकास करता ही है, सिंपल बात है। ये किसके बारे में जानकारी मिलती है अपने को? विटामिन डी के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दो और अंतिम विटामिन के बारे में, लास्ट प्रक्रिया, और फिर हम लोग विटामिन टॉपिक की प्रमुख जो बातें हैं उनको कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात आती है विटामिन ई की। विटामिन ई को अपने बोलते हैं प्रजनन या उर्वर विटामिन। कई बार हम इसे ब्यूटी विटामिन की संज्ञा भी दे देते हैं, और वैसे इसका जो नाम है वो है टोकोफेरोल। वैसे अपने इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। यह जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता में हेल्प करता है या जनन ग्रंथियों की सक्रियता में सहायक है। अब जनन ग्रंथियां यानी कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय जो होते हैं उनसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना, इस काम में हेल्प कौन करता है? विटामिन ई करता है। यानी जो जनन ग्रंथियां वो दो प्रकार की हैं, एक है नर में वृषण और एक है मादा में अंडाशय। वृषण से तो क्या बनाता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाशय में बनाता है अंडाणु यानी कि oogenesis, अर्थात अंडाणु निर्माण और शुक्राणु निर्माण। ये काम किस विटामिन का है? विटामिन ई का। अगर विटामिन ई कम हो जाएगा तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप इस विटामिन की कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? स्टर्लिटी। स्टर्लिटी अर्थात इसको बोलते हैं अपने जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, और जनन क्षमता में कमी को हम लोग कई बार कह देते हैं नपुंसकता, बांझपन, है ना। तो ये किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ई की कमी से होते हैं। और अंत में मैं आपसे बात कर रहा हूँ विटामिन के बारे में, जिसको अपने फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन। और यह एक ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को अपने किस नाम से जानते हैं भाई? तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को अपने बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। खनिज कौन सा है? कैल्शियम। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। और अगर विटामिन के की किसी के अंदर कमी आ जाए तो ऐसे रोगियों का चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाता।
क्योंकि चीर फाड़ से अगर ब्लीडिंग होगी तो रक्त का थक्का समय पर नहीं बन पाएगा। इसलिए विटामिन के की आपूर्ति होना हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक, हमने बात की विटामिन पर। मुझे लगता है विटामिन का जो मैंने आज आपको कंटेंट दिया वो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की ट्रिक नहीं है, ट्रिक पढ़ोगे तो सीमित पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, कंपटीशन में पर्सन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये रतौंधी बेरी बेरी करने से कंपटीशन में क्वेश्चन हल नहीं होते। अपने को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अलग, थोड़ा एक्स्ट्रा, कुछ अंदर की बातें, कुछ विशेष बिंदु, तब जाके इसको अपने कवर कर पाएंगे। अभी भी जो मैंने विटामिन के बारे में बात की है ये संपूर्ण नहीं है, इसमें मैंने बेसिक अवेयरनेस आप लोगों को अवेलेबल करवाई है। उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा हो हल्ला न करें। विटामिन में अपने ज़ोर शोर से बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, बस अलग ही अलग प्रकार की बातें हैं। रतौंधी बेरी बेरी स्कर्वी, इसी में फंसे पड़े हैं सारे, कोई ढंग की बात नहीं बता पा रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने थोड़ा सा अलग पढ़ें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें जानकारी मिलें, इंटरटेनमेंट को एक बार छोड़ दें और कंटेंट पर ज़्यादा चर्चा करें। अगर ऐसा होगा तो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन और अन्य टॉपिक से जो भी आगे टॉपिक आएंगे इन फ्यूचर, सभी टॉपिक में अपने को अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो कंपटीशन में अपने को अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।